आराम से भड़वा यूपी की राजनीति में बड़ा नाम, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री और हरदोई सदर सीट से 8 बार के विधायक रहे दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल के 74वें जन्मदिन को समर्थकों ने यादगार बना दिया। पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के जन्मदिन पर खूब ढोल नगाड़े बजे। हरदोई आवास पर सुबह से ही समर्थकों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक जारी रहा। नरेश अग्रवाल के समर्थकों ने अपने नेता को फूल मालाओं से लाद दिया। किसी ने बुके तो किसी ने उपहार देकर नरेश अग्रवाल को बधाई दी और उनका आशीर्वाद लेकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस खास अवसर पर हरदोई शहर, संडीला, बालामऊ समेत कई कस्बों में समर्थकों ने जगह जगह भंडारे का आयोजन कर नरेश अग्रवाल के दीर्घायु होने की कामना की। पूरे जिले में समर्थकों ने होर्डिंग्स लगाकर नरेश अग्रवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर हरदोई में पूरे दिन नरेश अग्रवाल के जन्मदिन की धूम दिखाई थी और समर्थकों ने इस दिन को खास बना दिया। 5 दशक से राजनीतिक पारी खेल रहे और चुनाव में अपराजय रहे वरिष्ठ दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल ने अपने 74वें जन्मदिन पर बड़ा बयान दिया। आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी से खास बातचीत में नरेश अग्रवाल ने वर्तमान राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज की राजनीति में सेवा नहीं, पैसा ही सब कुछ है। दलों की कोई विचारधारा नहीं बची। उन्होंने कहा कि जनता ही तय करती है कौन नेता रहेगा, पार्टी नहीं। नरेश अग्रवाल ने राजनीतिक दलों की विचारधारा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं इतने दलों में रहा लेकिन किसी दल की विचारधारा से कभी प्रभावित नहीं हुआ। अब किसी भी दल की अपनी विचारधारा नहीं बची। बाहर से आने वालों ने दलों की सोच बदल दी है। नरेश अग्रवाल के बयानों से सियासी हलचल मच गई है। खास बातचीत में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वह भी सुनिए। नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा नाम नरेश अग्रवाल का है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीति में लगभग 5 दशक पूरे कर चुके हैं। आज उनका 74वां जन्मदिन है और ज़्यादातर ऐसे, फिलहाल वो बीजेपी में है, उनका पुत्र प्रदेश सरकार में मंत्री भी है और ज़्यादातर लोग जो इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं या बीजेपी में जो जाने के बाद 75 के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं,
ऐसे में नरेश जी न केवल खुद सक्रिय हैं बल्कि हरदोई जिले की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में आगे रहते हैं। आज उनके जन्मदिन पर सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगा, उसके बाद सवाल पूछेंगे कि क्या आजकल की राजनीति से नए लोगों को क्या सीखना चाहिए। मैं आजकल की राजनीति में ज्यादातर ये देख रहा हूँ कि पैसा प्राथमिकता हो गई लोगों की, और राजनीति हम लोगों ने तो जब करी थी तो पैसा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो जब पैसा प्राथमिकता हो जाती है, पद प्राथमिकता हो जाती है, तब जनता प्राथमिकता से हट जाती है और एक कुरूप देश का निकल के आता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। इसी हमारे नौजवानों से मैं कहूँगा कि इतिहास पढ़ें, प्रेरणा लें। 750 साल मुगल राज्य में हम लोगों ने गुलामी करी, 250 साल अंग्रेजों के राज्य में हम लोगों ने गुलामी की, 1000 साल गुलामी के बाद हम लोगों ने आज़ादी पाई है। इस आज़ादी के महत्व को अगर समझेंगे और देश प्राथमिकता रहेगा, स्वयं प्राथमिकता रहेगा, तो मैं कल उनका मिशन जल्दी पूरा। आप विभिन्न राजनीतिक दलों में रहे, किसी की विचारधारा से प्रभावित रहे, किसी सपा, बसपा, कांग्रेस, सबसे ज्यादा आपको किसकी राजनीति ने प्रभावित किया और भविष्य में क्या प्लानिंग है? आप पूछने मत, प्रभावित हमको किसको कर नहीं पाया आज तक, प्रभावित हम क्या होंगे। लेकिन अब कोई राजनीति में विचारधारा नहीं रह गई। अब जो जीते वो उम्मीदवार राजनीति में। इस मारे इतना अधिक बाहरी लोगों का पार्टियों में इंटरफेरेंस हो गया है कि पार्टी की विचारधारा उन्हें पता ही नहीं। जो पार्टी में पदाधिकारी हैं, जो एमएलए, एमपी हैं, बहुत से मंत्री हैं, तो जब विचारधारा ही नहीं पता है तो आप क्या उम्मीद करेंगे लोगों से, मुझे यही समझ। जब आप ये सोचते हैं कि जिस मकसद को लेकर आप बीजेपी में आए और आपने कई मंचों पर यह भी कहा कि मैं कुछ देने आया हूं, कुछ लेने नहीं आया हूं, उसके बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने आपको हाशिए पर कर दिया है? अब छोड़िए उसको क्या कमेंट करें। कभी किसी नेता को कोई हाशिए में नहीं कर पाता है। जनता जिसके साथ रहती है वो नेता कभी राजनीति में मरता नहीं है, वो नेता हरदम राजनीति में जिंदा रहता है। और मुझे तो इतना खुशी इस बात की है कि आज भी अगर हरदोई में किसी को पूछा जाए कि नेता कौन है तो वो हमारा ही नाम लेगा। जाहिर सी बात है, आपका नाम तो बड़ा है ही, लेकिन ये जैसे बीजेपी को जो आपसे राजनीतिक अनुभव लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए, वो कैसे होगा? हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी लोग वहाँ पे हैं, उनसे हमें अनुभव लेने की जरूरत है, हमसे उनको अनुभव किया। तो नरेश जी ने बेबाकी सारे सवालों के जवाब दिए। अब इनका हम इंडिया परिवार की तरफ से उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। हरदोई से आमिर किरमानी की रिपोर्ट।